सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको बता रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को कलयुग के गुणों के विषय में अवगुणों के विषय में बता रहे हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कल में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। इस प्रकार दान का महत्व बता रहे हैं। यही सब प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। नित जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तपस, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरस भई मानस। श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सतयुग अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार के सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। इस प्रकार सब युगों के धर्मों को बता रहे हैं। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। इस प्रकार युगों के विषय में बता रहे हैं। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध छुरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। नट कृत विकट कपट खगराया, नट शिव कहीं न व्यापई माया। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। इस प्रकार चारों युगों के प्रभाव को बता रहे हैं। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। इस प्रकार कह रहे हैं। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजे राम तजि काम, सब यस विचारी मन माय। कहीं कल काल बरस बहु, बसऊँ अवध बिहगेश। पर उद काल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। एक बार वहां अकाल भी पड़ गया था, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। गयौ उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई।
विप्र एक वैदिक शिव पूजा, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। अकाल पड़ने पर मैं उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। ते सेवौ मैं कपट समेता, ते सेवौ मैं कपट समेता, दुज दयाल यति नीति निकेता। बाई जनम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभ मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं सब। एक ब्राह्मण वेद विद से सदा शिव की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। इस प्रकार बता रहे हैं। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं कि शिव के मंदिर में जाकर मंत्र जपता था, भजन करता था, जिससे मेरा अहंकार बढ़ता चला जा रहा था। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बसमो, हरिजन दुज देखे जरूं करूं विष्णु कर दो। मैं दुष्ट नीच जाति का होने के कारण और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करने लगा था। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। मैं केवल शिव की पूजा करता था, विष्णु भगवान से द्रोह करने लगा। ब्राह्म गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम, मयि उपजयति क्रोधम भी नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है। दंभी को यह कलयुग का प्रभाव है। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। इस प्रकार आप बीती बता रही हैं। एक बार गुरलीन बुलाए, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाए। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल अविरल भगति राम पद हुई। राम ही भजई तात शिव दाता, नर पावर के तिक बाता। या शरण यस शिव अनुरागे, ता सुद्रो सुख हसी भागे। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है। शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। ऐसा शिव के
भजन का प्रभाव बता रहे हैं। जो भगवान शिव की सेवा करता है उसे रामचंद्र जी के चरण की में प्रगाढ़ भक्ति हो जाती है। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी को ही भजते रहते हैं। नीच मनुष्य की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। इस प्रकार ब्राह्मण इनको काकभुसुंडी जी को बता रहे थे। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊँ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्पन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। गुरु जी ने शिव को हरि का सेवक कहा, जिससे मुझको यह सुनकर हे पक्षीराज मुझे चिढ़ हो गई। मैं गुरु से मेरा हृदय जल उठा कि गुरु जो है मेरे ये क्या कह रहे हैं। भगवान राम का सेवक बता रहे हैं भगवान शिव को। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी हो गया मैं, कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, गुरु जी हमारे झूठ बोल रहे हैं। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। जैते नीच बढ़ाए पावा, सो प्रथम ही अतिताई न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाए। रजमग परि निरादर रहे, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटनि परई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। ऐसा आप बीती बता रही हैं कि हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। ऐसा उदाहरण भी दे रहे हैं कि आग से निकला हुआ धुआं उसी आग को बादल बन के बुझा भी देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति यसी समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। कवि कबित गावही अस नीति, खल सन कलहन भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गुसाई, खल परिहरी स्वान की नाये। मैं खल हृदय कपट कुटिलाये, गोरे हित कहई न मोहि सुहाई। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही अच्छा है। इस प्रकार कह रहे हैं हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, न उससे दुश्मनी करना चाहिए न प्रेम बढ़ाना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था
इस प्रकार अपने आप को दुष्ट बता रहे हैं। जो मेरे हृदय में कपट भरा हुआ था, मैं गुरु के आदेश को भी, गुरु की शिक्षा को भी नहीं मानता था और मेरे अंदर कुटिलता भरी हुई थी। गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। इस प्रकार कह रही हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, घुर आयऊं अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव के मंदिर में शिव नाम जप रहा था और बहुत अहंकार में भरा हुआ था। उसी समय गुरु जी वहां आ जाते हैं, पर अभिमान अहंकार के कारण मैं इतना मद में चूर हो गया था, मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। सो दयाल नहीं कहू कछु, उर नरोस लवलेस, आति अग गुर अपमान था, सही नहीं सके महेश, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं कि गुरु जी इतने दयालु थे, मेरा इतना अहंकार दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है। इस प्रकार आप बेटी बता रही हैं। वह अपमान जो है महादेव जी भगवान शिव नहीं सह सके, और भगवान शिव क्या कहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। इतना क्रोधित हो जाते हैं भगवान शिव। मंदिर माज भई नभ पानी, मंदिर माज भई नभ पानी, रे हत भाग्य यज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, यति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ दई हूँ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हुए श्रुति मार्ग मोरा। इस प्रकार भगवान शिव इतने क्रोधित हो जाते हैं। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, हे हतभाग्य अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वे अत्यंत दयालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। इस प्रकार की आकाशवाणी वहां मंदिर से हो रही है। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, तुमको मैं दंड दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार भगवान शिव कुपित हो जाते हैं। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड में नहीं दिया तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कह रहे हैं, जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही, जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जान पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा, बैठी रहसि अजगरी वो पापी, सर्प होई खलमल मति व्यापे, महाबिठप कोटर महु जाए, रहु अधमाधम यदि गति पाई। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौ रौ नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकल कर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, इस प्रकार भगवान शिव कुपित हो गए हैं और कह रहे हैं, अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। इस प्रकार मंदिर से आकाशवाणी हो रही है।
हाहाकार कीन गुरु दारुण सन शिव साप। हाहाकार कीन गुरु दारुण सन शिव साप। कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक श्राप, भयानक क्रोध देखकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। भगवान शिव के क्रोध को देखकर वहां सब हिलने लगा। मुझे कपकपी हो गई। उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न होता है। गुरु जी, भगवान शिव जी के भयानक शाप को सुनकर गुरु जी भी हाहाकार करने लगे। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर समझ गौर गति मोर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। मेरी तरफ से उन्होंने क्षमा याचना की और जिसका विस्तार मैं से वर्णन कल करूंगा। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत अच्छा है। गुरु जी भगवान शिव की बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं जो हम आपको कल सुनाएंगे। और भगवान